कभी कभी हम दूसरों को दुख देते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच ये है कि हर आह, हर दर्द वह कहीं न कहीं लिखा जाता है। जब किसी का दिल टूटता है, जब कोई जीव जंतु तक रोता है, उसकी वह आह बिजली की तरह चुभती है और एक दिन वह हमें लौट कर आती है। क्योंकि हिसाब तो चुकता होता ही है। हम सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, पैसा है, रुतबा है, ताकत है, लेकिन जब वह आह हमारे सामने आती है तो सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है। कोई देख रहा है या नहीं, ये सोचने की बात नहीं। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं उस हिसाब के लिए? हर इंसान, हर जीव खुद ही अपने कर्मों का जाल बुनता है और उसी जाल में फंसता भी है। हमारा जन्म ही कर्मों के हिसाब से होता है। जिस परिवार में हम आए, जिस इंसान से रिश्ता बना, वह संयोग नहीं, हिसाब है। किसी से कर्ज लेना है तो चुकाना पड़ेगा, किसी को कर्ज देना है तो वसूल करना पड़ेगा। कोई बेटा जन्म लेता है, बचपन से खर्चा, बड़ा होता है तो बदतमीजी, परिवार को दुख पर दुख देता है। ये उसका हिसाब चुकाने का तरीका है। कोई बेटा आता है, घर में खुशियां लाता है, सबको सुख देता है, ये उसका कर्ज चुकाने का तरीका है। कोई पत्नी आती है, घर में शांति लाती है, कोई आते ही झगड़े शुरू कर देती है। ये सब हिसाब है। फंड चुकाए बिना कोई यहां से जाता नहीं। ना देने वाला बचता है, ना लेने वाला। अचानक कोई मिलता है, न जाने कौन, न पहचाने कौन, अचानक टक्कर, गाली, मारपीट, हम चिल्लाते हैं, ये क्यों हुआ? लेकिन सच ये है, ये हिसाब था। हमारा अपना घर का भाई ही दुश्मन बन जाए, पड़ोसी ही गाली देने लगे, ये सब हिसाब है। चुपचाप सह लो, क्योंकि हिसाब चुक रहा है। एक संत की बात याद आती है। वह घूमते थे, लोग असरफी भेंट करते थे, वह तुरंत ठाकुर जी की सेवा में लगा देते या संतों को बांट देते। लेकिन एक बार कुछ असरफी बच गई। उन्होंने ये सोचा, कुंभ में जाऊंगा, सब संतों को बांट दूंगा। उन्होंने एक खोखली लाठी बनवाई, ऊपर से चूड़ीदार, अंदर खाली। असरफी उसमें डालते गए, धीरे धीरे लाठी भर गई। कुंभ के लिए निकले। रास्ते में एक गांव में रुके। लोगों ने कहा, महाराज एक घर है, बहुत संत सेवी, चलिए मिलवाते हैं। घर पहुंचे, खूब हलवा पूड़ी खिलाई। घर के मालिक ने चरण दबाए। दबाते दबाते उनकी नजर उस लाठी पर पड़ी। मोटी लाठी, ऊपर चूड़ी जैसी दिख रही। दिल में ख्याल आया, इसमें जरूर कोई राज है। महाराज सो गए और वह रात हिसाब की एक और कहानी लिखने वाली थी। महाराज गहरी नींद में थे। घर का मालिक धीरे से पत्नी के पास गया, वो लाठी लाओ, चूड़ी वाली। लाठी खोली, पलटी, सैकड़ों सोने की मोहरें चमक उठी। पत्नी बोली, अरे रोज संत आते हैं पर ऐसा खजाना कभी नहीं देखा। मालिक मुस्कुराया, जल्दी करो, बराबर आकार के कंकड़ लाओ। रात भर महाराज खीर पूड़ी खाकर चैन की नींद सोए। इधर दंपति ने सारी मोहरें निकाली, लाठी में कंकड़ भरे, चूड़ी लगा दी, सिरा बंद कर वही जगह रख दिया। सुबह महाराज उठे, लाठी उठाई, वजन वैसा ही। दिल में बोले, बड़े लोग चतुर होते हैं, पर कर्म का हिसाब कोई नहीं चुरा सकता। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर धन से गहरा लगाव था। सावधान, साधु महात्माओं के पास जो धन आता है वह गृहस्थों की भेंट से ही आता है। अगर जबरदस्ती, छल या कपट से लिया तो वह विनाश लाता है। इतिहास गवाह है। महाराज प्रयाग पहुंचे, एक बड़े अखाड़े में रुके। अगले दिन का ऐलान किया, सभी अखाड़ों के संतों को निमंत्रण, भोग लगेगा, दक्षिणा मिलेगी। आयोजकों ने पूछा, महाराज चीनी, घी, सामग्री सब कितना चाहिए? महाराज बोले, जितना चाहिए मंगवाओ, हिसाब हम करेंगे, कुछ पहले दे दीजिए। नहीं, भंडारे के अंत में सब दे दूंगा।
आयोजकों को डर था, अगर लाठी खोली और 2-4 मोहरें दिखाई तो वो आत फैल जाएगी। उन्होंने अपनी जेब से लाखों खर्च किए, सामग्री मंगवाई, हजारों संतों को निमंत्रण भेजा, भंडारा तैयार, रसोई सजी, संत जन आने लगे। तभी आयोजक बोले, महाराज अब धन की व्यवस्था कीजिए, हमने अपनी हैसियत से ज्यादा कर दिया, अब दक्षिणा कहां से देंगे। महाराज ने लाठी खोली, कंकड़ बरसने लगे, सन्नाटा, हजारों संत, पक्की रसोई, निमंत्रण दिया हुआ, और सामने कंकड़। आयोजक चीखे, महाराज आपने हमारा नाश कर दिया, संत होकर छल, हमने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, अब क्या मुंह दिखाएंगे। महाराज चुप। उनका मन उस सेठ के घर गया। अब समझ आएगा कर्म का हिसाब कितना सख्त होता है। जिसने छल किया वही भोग रहा है। वाह, जो रात में चुपचाप निकली थी अब हजारों की नजरों में लौट आई। भीष्म पितामह को याद करो, एक सांप को धनुष की नोक पर उठाया, कांटों पर फेंका, वो तड़पता रहा, आह भरी, और भीष्म को 6 महीने बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। किसी की आह मत लो, चाहे वह इंसान हो चाहे जीव, वहां बिजली बनकर लौटती है। तुम कितने भी ताकतवर हो, धन हो, रुतबा हो, बल हो, जब हिसाब आएगा सब मिट्टी में मिल जाएगा। संत थे, भगवान की सेवा के लिए धन जोड़ा था, फिर भी लोभ ने अंधा कर दिया। अब सुबह हो रही है, संत जन आ रहे और सामने कंकड़। क्या करेंगे, कहां मुंह छिपाएंगे। कर्म कोई नहीं बचता। संतों के सामने कंकड़ बिखरे थे। महाराज चुप। आयोजक रो रहे थे। हजारों संत भूखे और कोई रास्ता नहीं। अगली सुबह महाराज संगम पहुंचे, एक छलांग, प्राण त्याग दिए। उधर सेठ का व्यापार फल फूल रहा था, मोहरें थी, 9 महीने बाद बेटा हुआ, घर में खुशियां, संत का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, धन बढ़ता गया, बेटे की पढ़ाई, खर्चे, फिर अचानक बीमारी, शरीर जवाब देने लगा, पैसा दवाओं में उड़ने लगा, व्यापार ठप, संपत्ति बिकने लगी। बेटा बोला, पिताजी मैं क्या करूं। सेठ की आंखें नम, बेटा मेरी अंतिम इच्छा, प्रयाग चलो, वहां सभी संतों को एक भंडारा करवाओ, बस यही चाहता हूं। पर संपत्ति नहीं बची, घर बेच दो, जेवर बेच दो, सब मेरे लिए ही तो था। मुझे लगता मैं नहीं बचूंगा, पर इच्छा पूरी कर दो। सब बिका। प्रयाग पहुंचे, संतों की सेवा हुई। सेठ बोले, अब मुझे संगम तक ले चलो। संगम पहुंचे, सेठ ने आंखें बंद की। एक आवाज गूंजी, समझे तूने चुराया था, मैंने वापस लिया। अब तेरे पास कुछ नहीं, न धन, न घर, न स्वास्थ्य, बस ममता और आसक्ति। जलकर मर और नरक भोग। वही महात्मा हूं जिसकी मोहरें तूने ली थी। शरीर छोड़ा, फिर जन्म लिया और तुझे दुर्गति भोगनी पड़ी। प्राणुबंध, होश में रहो। जो कर रहे हो कोई देख रहा है, हिसाब जरूर चुकता होगा। अनेक जन्म, अनेक लोग, कुछ लिया, कुछ दिया। ये लेना देना मिटे बिना मुक्ति नहीं। एक ही उपाय है, ना लो ना दो, मगन रहो, मालिक को समर्पित हो जाओ। जो अपना समझते हो उसे भगवान को सौंप दो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरे चरणों की शरण लेता है, मेरा भक्त बनता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, थास्य ऋण सब मैं चुकता कर देता हूं। बस एक रास्ता है, भगवान की शरण, अपना माना हुआ पूरा अर्पित कर दो। अर्थ आम हटा दो। ध्येयम वस्तु गोविंदम, लक्ष्य केवल गोविंद। जिनसे लिया है उनकी सेवा करो, जिन्हें देना है चुकाओ। ये व्यापार बंद हुए बिना जन्म मृत्यु चलता रहेगा। कोई तुमसे बेईमानी करे, पैसे ले जाए, गाली मत दो। शायद तुमने पहले बेईमानी की थी,
अब तुम्हारा बोझ उतरा, मुक्त हुए। पर आगे नया पाप मत करो, वरना नया हिसाब बनेगा। एक ही उपाय, इस शरीर में ही भोग लो, आगे न बढ़ाओ। सर्वस्व भगवान को सौंप दो। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परायणः। मैं सब कर्म मुझ में डाल दो, मैं तुम्हें मृत्यु संसार से पार कर दूंगा। ये पार होना आसान नहीं। एक संत थे, बचपन से भजन, शालिग्राम ठाकुर साहब, नाम जप, भ्रमण, युवावस्था, गंगा किनारे ठाकुर को विराजमान कर स्नान के लिए कपड़े उतार रहे थे। अचानक 90 डाकू भाला तलवार मारो मारो। संत हाथ जोड़कर बोले, भैयो मैंने क्या अपराध किया? कोई सुना नहीं। संत हाथ जोड़े खड़े थे। 90 डाकू, भाले, तलवारें, मारो मारो। संत शांत स्वर में बोले, मारोगे ही, मैं जानता हूं, पर एक आखिरी इच्छा, मुझे गंगा में एक डुबकी लगाने दो, अपने ठाकुर को स्नान करा दूं, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। डाकू रुक गए। स्नान हुआ। संत ने आंखें बंद की, अंतर मन में प्रार्थना, प्रभु ये क्या लीला है? आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ये मुझे मारना चाहते हैं, आप ही रक्षा करो। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, मेरे ध्यान में मगन रहो, शरीर छोड़ दो। ये लोग मारेंगे, पर ये मेरे भजन का फल है। पूर्व जन्म में तुमने 90 हिंसाएं की थी, 90 जन्म लेने पड़ते, एक एक करके हिसाब चुकता होता, पर मेरे भजन के प्रताप से आज एक ही बार में 90 का हिसाब खत्म। कोई चोट नहीं लगेगी, स्वाभाविक मूर्छा में प्राण छूट जाएंगे। आंखें बंद कर लो, मेरे नाम में डूब जाओ। ऐसा ही हुआ। डाकुओं ने वार किए, पर शरीर पर एक खरोंच तक नहीं। संत मुस्कुराते हुए प्रभु में लीन हो गए। ये है कर्मानुबंध, महात्मा का शाप हो या भगवान का लीला विधान, हिसाब चुकता होता है। रामावतार में नारद को शाप दिया था, बंदरों से सहायता मिलेगी, बंदरों ने ही सेतु बनाया, शाप पूरा हुआ। कृष्णावतार में जरा नामक व्याध का बाण, वही मछली का कांटा जो पहले भगवान ने निकाला था, उसी से चोट लगी। भगवान ने स्वीकार किया, कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, मुझे छोड़ दो। लीला निभाई, हिसाब चुकाया। तो उपाय क्या है? दुकान चलाओ, लेना देना चलता है। उद्धार दिया, लेना पड़ेगा, उद्धार लिया, देना पड़ेगा, पर दुकान बंद कर दो, लेना छोड़ दो। जो लेना है क्षमा कर दो, मेरा कुछ नहीं, सब समर्पित। पर जो देना है चुकाओ, देने वाला पीछे पड़ेगा, जहां भी जाओगे सामने आएगा, हटाते जाओ। लेना बंद, देना पूरा, तब दुकान बंद। पर हमें कैसे पता किसको क्या देना है? हम नहीं जानते, पर जो हिसाब रखता है उसे पता है, उसे सौंप दो, सरकारी खाता साफ हो जाएगा। केवल एक रास्ता, समर्पण। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तम विदुः पंडितम बुधा। जिसके सभी कर्म बिना कामना के ज्ञान की आग में जल चुके हैं, उसे पंडित कहते हैं। श्री भाई जी महाराज कहते थे, वृंदावन वासियों का प्रेम एक बूंद भी काफी है, दुख का नामो निशान नहीं। प्रेम जागे, पाप भस्म, अशांति नष्ट, संसार की ज्वाला छू नहीं सकती। हो सकता है परिवार खिलाफ, शरीर रोगी, सब कुछ बिखर जाए, पर हृदय में प्रेम हो तो दुख छू नहीं सकता। भगवत प्रेम वह शक्ति है जो सबसे बड़े पहाड़ को हंसते हुए पार करा देती है।